गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सलाम, नमस्ते और दुनिया भर के पंजाबियों को प्यार भरा सत श्री अकाल। आप दुनिया में जहां भी हैं मेरी आवाज सुन रहे हैं। डीजीए BKK 2020 पर आपका अपना परवेज रोशन हाजिर खिदमत है, एक नई शख्सियत के साथ, नए मेहमान के साथ और बहुत ही अहम इशू के साथ। और आज का जो इशू है वो कोबरे गोबरे, ये अजदे और ये डांसर, और जो इनका एक कार्य खास है, वो जिसकी जो मूछें है ना, वो जैसे चरी पे पीछे साइकिल पे चरी रखी होती है, पंजाबी में हम चरी कहते हैं, वो उनके मुतल्लक बात करने के लिए हमने आज दावत दी है। अपने बहुत ही मोहतरम पादरी साहब है, हमारे रेवरेंड हैं सैमुल परेस साहब लाहौर से। और ये इनके आज आपको भयानक चेहरे आपको दिखाएंगे, बेनकाब करेंगे कि ये किस तरह मसीहों को, लोगों को, गरीब लोगों को किस तरह उनकी इज्जतों के साथ खेल रहे हैं, किस तरह उनको उनके ईमान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और किस तरह उनके पादरी जो हैं वो बेहिस है और खुदा की इस लाठी बड़ी बेआवाज है, ये वो जेन में रखें। तो ये पहले, सबसे पहले हम आपसे माफी चाहते हैं कि मैं जरा थोड़ी सी लंबी बात कर बैठा, लेकिन आज आप जो शख्सियत आई हैं, इनका नाम है पादरी सैमुल परेस साहब। ये लाहौर से हैं। हम इनको खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं, और हम इनसे दुरुहास करते हैं कि वो हमें अपना इंट्रोडक्शन, अपना इंट्रो जरूर करवाएं। ये हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट है। जी वेलकम है आपका पादरी साहब। जी बहुत शुक्रिया आपका भाई साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। और मैं शुक्रगुजार हूँ आपका और आपके चैनल का। और मेरा नाम पास्टर सैमुअल परवेज है, मैं लाहौर से हूँ। और मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ एक बार फिर से कि आपने मुझे ऑनलाइन जो है मौका दिया, ताकि मैं खुदा की आवाज़ दुनिया तक पहुंचा सकूं और खुदा के नाम को जला दे सकूं। बहुत शुक्रिया आपका। आमीन। तो बताइए, जो वो आप, हम एक बात कर रहे थे, गुज़श्ता भी हमने बात की थी, जो जिन लोगों ने हमें पहली बार देखा है, जो इससे वाकिफ नहीं है, वो हमारे चैनल पर जाकर जरूर देखें कि जो सैम भट्टी है, जिसका अब हम नाम ले रहे हैं, उन्होंने इस क्या उसने ये खिलवाड़ किया इनकी इस सगी सिस्टर के साथ, बहन के साथ, और उसके बच्चे भी हैं बेचारी के। तो उनके ऊपर हमें आज ये बहुत से इंकशाफात करेंगे। और जो उनके पीर हैं, जो पीर हैं, पीर भी जेली पीर जो हैं, पीर सारे जेली होते हैं, तो ये जो खास तौर ये पे हैं कि बाहर कॉलोनी में बैठे हुए हैं ना, इंटरनल लाइफ वाले, उनके मतलब भी बताएंगे और सैम भट्टी के ऊपर भी ये बताएंगे। जी पारी साहब। जी, सबसे पहले तो सर मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ और दिल से एक बार फिर से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले मैं, आप जैसे कि जानते हैं कि सैम भट्टी जो है उसने मेरी सिस्टर को धोखा दिया और उसने जो नजायज काम किया है, एक औरत के साथ उसने निकाह किया है। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, पर आज मैं उसकी जो और भी हकीकत है वो दुनिया को दिखाना चाहूंगा। जी कि जी। इसे देखकर सबसे पहली बात तो यह है कि मैं जब सैम भट्टी की जिंदगी पर गौर करता हूँ तो मुझे बाइबल मुकद्दस के अंदर वो बात याद आ जाती है, जो कि खरूज की किताब उसका 20 बाब और उसकी 20 बाब के अंदर जो 10 हुक्म है, जिसमें से 10वां हुक्म है कि तू पराये माल का लालच ना कर, तू अपने पड़ोसी की बीवी का लालच ना करना। ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने लालच किया ठीक उसी तरह जिस तरह मुकद्दस दाऊद ने ओरिया की बीवी के साथ किया। जिस तरह बाइबल मुकद्दस के अंदर हम देखते हैं कि मुकद्दस जो दाऊद था उसने ओरिया की बीवी पर निगाह की और उसने ओरिया को मरवाया, उसका कत्ल किया और उसने उसके साथ जना किया। ये जो बंदा है सैम भट्टी, इसने भी ऐसे ही हरकत की है कि इसने भी नाजेबा काम किए। और इस शख्स ने सबसे पहली बात कि मेरी सिस्टर को धोखे में रखा कि मैं बाहर जो है काम के लिए निकलता हूँ और मैं बाहर जो है मैं दिन रात जो है मैं काम काम करता हूँ, मेरा काम इस तरह का है, मेरी फील्ड इस तरह की है। जबकि ये 1 साल से इसने भी एक नजायज औरत के साथ ताल्लुकात बनाकर उसके साथ ये छुपकर रह रहा था। ठीक है। जबकि हमें हमें इसने धोखे में रखा हुआ था। और मैं आपको बताता चलूं कि ये जो सैम भट्टी है, ये पहली बात तो ये है कि ये अपने आप को ये शो करवाता था कि मैं पुलिस वाला हूं, जबकि ये एक मुखबर है। ये पुलिस का एक बहुत बड़ा मुखबर है। और ये बंदा जो है बाहर उनके अंदर जितने यानी कि नजायज फरोशी के काम होते हैं वो ये बंदा करवाता है, यहाँ तक कि ये नशा भी बिकवाता है। और जिस औरत के साथ अब ये निकाह करके रह रहा है, अब ये कहता है कि मेरी वो बीवी है जिस औरत के साथ अब ये रह रहा है,
उस औरत से भी ये शादी से पहले, यानी कि उसके साथ निकाह करने से पहले ये उससे नशा बिकवाया करता। ठीक है। अच्छा। ये जो सैम भट्टी है ना, जिस औरत के साथ अब ये रह रहा है, ठीक है, उस औरत से शराब नोशी का कारोबार करवाता था, और जितने भी केसेस होते थे उनको खुद हैंडल करता था ये बंदा। और ये इस बंदे ने जो है बहारपुर के अंदर बहुत सारे लड़के रखे हुए हैं जो नशा बेचते हैं, जो इसके काम करते हैं, जिनको ये पैसे देता है। और इसके अलावा जो है इसने नजायज असला रखा हुआ है, इसके पास नजायज जो है वो पिस्टल है, और ये जिसको मर्जी ये धमकियां लगाता है। और अभी ये पिछले हफ्ते आज ही के दिन इसने मेरे छोटे भाई को भी कॉल करके उसको भी धमकाने की कोशिश की, मेरी सिस्टर को फोन करके उसको भी धमकाने की कोशिश की। इसने कहा कि मैं जो है तुम्हें जान से मार दूंगा कि तूने दुनिया के सामने मेरा आईना दिखाया। ठीक है। इस कदर ये गंदा तरीन शख्स है। और इसने जो हरकत की है कि इसे, ये कहता है कि इसे पुलिस वालों की, अब तक ये जो बचता भी आ रहा है इसके ऊपर किसी ने कोई अपना जो एक्शन भी नहीं किया है। उसकी वजह ये है कि बहुत सारे पुलिस वाले इसे सपोर्ट कर रहे हैं, और ये ठीक है। पुलिस के मोटे पर रखकर ये बंदूक चला रहा है। ये बंदा जो है ये अब बहुत सारे ऐसे काम कर रहा है जिनको हैंडल जो है वो बहुत सारे पुलिस वाले करते हैं। कभी ये किसी पुलिस वाले का कहेगा फलान मेरा पुलिस वाला अफसर है, कभी ये किसी का कहेगा। और ये इसके इस बंदे के ऊपर, अगर आप इसका बैकग्राउंड देखें तो इस बंदे के ऊपर बहुत सारी एफआईआर कटी हुई है, इसके ऊपर बहुत सारे पर्चे हैं। इसके ऊपर क्यों नहीं एक्शन हो रहा? इसी वजह से हो रहा है क्योंकि ये पुलिस का बहुत बड़ा एक मुखबर है। अभी भी मेरे खानदान को, बहुत सारे मेरे बहन भाइयों को और मेरी सिस्टर नेहा को ये जान से मारने की धमकी दे रहा है। और मैं वाज़ेह तौर पर ये बताता चलूं, ऑनलाइन ये मैं बताता चलूं कि अगर मेरे घर का कोई भी अफराद मेरी सिस्टर के साथ या मेरे भाई या किसी के साथ भी अगर कोई ऐसा काम हुआ जिसमें खतरा हो, हमारी जानी नुकसान कोई हुआ, तो याद रखिएगा इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सैम भट्टी है, जो कि हमें ठीक है। ऑलरेडी जो जिसने मेरी सिस्टर को भी धोखा दिया हुआ है। और दूसरी बात ये है कि ये बंदा जो है ये कह रहा है कि मैंने जो है ना निकाह किया हुआ है, अब मैं निकाह करके उस औरत के साथ रह रहा हूं जिससे ये नशा बिकवाता रहा है। और वो औरत जो है अब वो सैम भट्टी की जुबान बन गई है। अब वो, उसको तो हमारे खानदान का, हमारे रिश्तेदारों का किसी का पता नहीं था इतना। अब सैम भट्टी जो है खुद सामने नहीं आता और उस औरत को कहता है कि तू इसकी माँ को जलील कर, इसकी बहनों को जलील कर, मैं तेरे साथ हूं, जितना होगा हम भी इन्हें जो है ना जलील करेंगे। जबकि इसने गलत काम किए हैं और अब तक करता आया है कि इसने नाजेबा काम किए। इसने पहली बात कि इसने जनाकारी की, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि जो कुछ छोड़ी हुई से ब्याह करे वो जना करता है। इसने, ठीक है। वो छोड़ी हुई थी, दो शोहर उस औरत के पहले थे, और वो छोड़ी हुई थी, और उसके साथ ये कहता है कि मैं अब निकाह करके, जबकि इसने ना मेरी सिस्टर को डिवोर्स दिया, ना मेरी सिस्टर को इसने बताया कि मैं तुझे छोड़ रहा हूं। वो तकरीबन 1 साल हो गया है कि वो बेचारी जो है वो दर बदर के धक्के खा रही है। कोई, किसी ने उसको सपोर्ट नहीं की, किसी ने उसके ऊपर हाथ नहीं रखा कि मैं आपके साथ खड़ा हूंगा। अगर कोई उसके साथ उसकी आवाज को दुनिया तक पहुंचा रहा है तो वो सिर्फ भाई साहब आप हैं, जो इस चैनल के जरिए हमारे घर की जो प्रॉब्लम है, नेहा को अपनी बेटी समझते हुए आप उसकी आवाज को दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। और यहाँ पाकिस्तान के अंदर हमारी कोई सुन ही नहीं रहा। अगर हम पुलिस वालों के पास जाते हैं, जब जैसे इसका नाम लेते हैं, पहले वो हमारी बात सुनते हैं। जैसे ही हम बताते हैं कि सैम भट्टी जो है उसका हुलिया बताते हैं, उसकी तस्वीर दिखाते हैं, फौरन वो कहेगा नहीं 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 नहीं, ये तो कोई इतनी नॉर्मल बात नहीं, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये तो एक छोटी सी बात है। अपना जो है ना, ये आपका कोर्ट मैरिज मसला है, फलां मसला है। यानी कि कोई सुनता नहीं है हमारी। ठीक है। अभी भी बहुत सारे यानी कि कॉल जो है हमें आ रहे हैं कि ये बंदा हमारे खिलाफ बहुत सारी प्लानिंग कर रहा है, मेरी सिस्टर के बारे में प्लानिंग कर रहा है। ठीक है। और ये बंदा जो है कहता है कि मेरे पास असला है, मेरे पास पिस्टल है, तो मैं जो है ना तुम लोगों को बताऊंगा, तुम्हारा खानदान तबाह करूंगा, तुम्हारे साथ ये करूंगा, तुम्हारे साथ वो करूंगा। अब हम जाएं तो किसके पास जाएं? दूसरी बात कि जी। ये जो शख्स है, दूसरी बात कि जो जिस बंदे ने निकाह किया है, हम्म। आमर बरनाबाज, उसकी बात भी हम करते चले जाएं।
क्योंकि मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप मुझे टाइम दे रहे हैं ताकि मैं उसके बारे में थोड़ा सा ये बयान करता आमर जाऊं। बरनाबास कौन है पादरी साहब? आमर बरनाबास जी कौन है? ये आम्बर जी सर, ये आम्बर बरनाबास अटर्नल लाइफ मिनिस्ट्री का ये पासबान है, यानी कि पास्टर अनवर फजल साहब का ये असिस्टेंट पास्टर है। और अच्छा। मैं हैरान हूँ इस बात से कि ये बंदा जिसने सैम भट्टी का निकाह किया है, अब पहले इसकी हमने रिकॉर्डिंग भी की, पहले ये माना भी कि हाँ जी मुझसे गलती हो गई है, मैंने उसका निकाह कर दिया है। जब इसे पता चला कि अब ये बात जो है मीडिया पर आ गई है, तो इसने क्या किया, इसने वो जो रजिस्टर था, इसने वो जो निकाह नामा था, इसने वो फौरन जो है उसको इधर उधर कर दिया ताकि मेरे ऊपर कोई एक्शन आए। ठीक है। अब मैं हम्म। हैरान इस बात से हूँ कि पहली वीडियो में भी अनवर फजल साहब से रिक्वेस्ट की थी कि आपने इसके ऊपर क्यों नहीं एक्शन किया। हम्म। और फिर ये बंदे के बारे में जो मैंने पता किया है कि ये बंदे की 2 शादियां हो चुकी हैं। और ये आंबर बरनाबाज जो शख्स है, जो अपने आप को खादम कहता है, जो अपने आप को पास्टर कहता है, और मैं हैरान हूं कि इसने बहुत सारे घर तबाह किए हैं, इसने 2 नंबर के बहुत सारे निकाह किए हुए हैं। और इसको रजिस्टर किसने दिया है, ये जबकि इस मिनिस्ट्री का है, टर्नल लाइफ मिनिस्ट्री का ये बंदा है, और इसने खुद भी 2 शादियां की हुई हैं। अब मैं ये सवाल करता हूं अनवर फजल साहब से कि अनवर फजल साहब, किस बुनियाद पर इसे आपने इजाजत दी है कि आप दो दो निकाह के ऊपर निकाह करें। और फिर मैं ये सवाल अनवर फजल साहब से भी करता हूं कि सर मुझे बताएं कि इस बंदे ने 2 शादियां की हुई हैं, किस बुनियाद पर किया, क्या इसके दोनों निकाह जो है वो आपने पढ़े हैं? और ये गुड। बंदा क्या इसी तरह का क्यों सर जी? क्या मेरा ये सवाल है कि इस मिनिस्ट्री के अंदर कि ये जो काली भेड़ है, ये जो बातन में फाड़ने वाला भेड़िया है, ठीक है, जिसने 2 निकाह किए हुए हैं, जिसने 2 शादियां की हैं, जिसके 10 बच्चे हैं, और इसने बहुत सारे लोगों के नजायज निकाह पड़े हुए हैं, इस मिनिस्ट्री को शो कराकर, क्या आपने इसके ऊपर कभी कोई एक्शन नहीं किया? जबकि मैं देख रहा हूं कि काफी दिनों से हमारी ये प्रॉब्लम पूरी दुनिया देख रही है, और इस बंदे को बुत मीटिंग पर और दीगर जगहों के ऊपर इसको खड़ा किया होता है, इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं किया। और बाइबल मुकद्दस के अंदर अगर हम देखें, पहला तिमोथी उसका 3 बाब, और अगर हम उसके देखें तीन अपना पहला तिमोथी के अंदर अगर हम देखें, तो क्या बाइबल मुकद्दस इजाजत देती है कि आप 2 शादियां करें? क्या खादम के लिए रवा है? तो बाइबल मुकद्दस के अंदर अगर हम देखें, तो पहला तिमोथियस उसका 3 बाब और उसकी 8 आयत के अंदर लिखा है कि इसी तरह खादमों को संजीदा होना चाहिए, दो जुबान और शराबी और नजायज नफे के लालची ना हो। यहाँ पर लिखा है कि खादम जो है वो नजायज नफे के लालची ना हो, बेत को पाक दिल में हिफाजत से रखें, और ये भी पहले आजमाए जाए, और इसके बाद अगर बेइल्जाम ठहरे तो खिदमत का काम करें। और फिर लिखा है कि खादम एक एक बीवी का शोहर हो। हम्म। किस बुनियाद पर ये अपने आप को खादम भी कहता है, आमर बरनाबाज जो है ये अपने आप को पास्टर भी कह रहा है, और 2 नंबर ये निकाह कर रहा है, और ये बंदा जो है अपने आप को पास्टर भी कह रहा है। पर बाइबल मुकद्दस के अंदर अगर हम देखें, तो बाइबल मुकद्दस के अंदर जो है वो लिखा है कि खादम एक बीवी का शोहर हो। यहाँ पर बाइबल मुकद्दस के अंदर जो अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पर हमें कवानीन बताए गए हैं, कानून बताया गया है कि खादम को जो है वो किस तरह का होना चाहिए। ये बंदा जो है लोगों के घर भी तबाह कर रहा है, और इतनी बड़ी मिनिस्ट्री का हिस्सा है, और कभी भी अनवर फजल साहब ने इसके ऊपर एक्शन नहीं किया। कभी भी उन्होंने क्लियर नहीं किया कि हमने इस बंदे को यहाँ से निकाल दिया है। अनवर फजल साहब, मेरे आपसे ये सवाल है कि सर मुझे बताएं किस बुनियाद पर इसने 2 शादियां की हुई हैं, और किस बुनियाद पर इसने मेरी सिस्टर का घर तबाह किया है, और इसने किस बुनियाद पर सैम भट्टी का निकाह पड़ा है। और हम्म। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप एक लीडर हैं, आप एक खादम हैं, क्यों नहीं आप सोशल मीडिया पर, टिकटॉक पर, आप फेसबुक पर, आप हर चीज पर आप ऑनलाइन होते हैं, पर आप जो है वो हमारे साथ ऑनलाइन क्यों नहीं, आप नेहा के सर के ऊपर क्यों नहीं हाथ रख रहे? जबकि यहाँ तक हमें हमें पता चला है, और इस बात का सबूत है हमारे पास, कि शौकत फजल साहब ने आमर बरनाबाद के साथ
बात भी की थी कि तुमने नेहा जो है वो मेरी अपना बेटियों की तरह है, ठीक है, और कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं किया, कोई उसके ऊपर बात नहीं की, उसे रिजेक्ट नहीं किया, उसे अपनी मिनिस्ट्री से नहीं निकाला है। अब बाइबल मुकद्दस के अंदर अगर हम एक और रेफरेंस देखेंगे कि बाइबल मुकद्दस के अंदर ऐसे जो खादम है, ऐसे जो पास्टर हैं, इनकी बाबत बाइबल मुकद्दस के अंदर अगर हम देखें यहूदा का आम कद, और अगर हम उसके अपना उसका पहला बाब और उसकी 12 आयत के अंदर लिखा है, जो ऐसे आमर बन्नाबाज ऐसे पास्टर हैं, जो खादम हैं, जो गलत किस्म की तालीम दे रहे हैं और जो खराब काम कर रहे हैं, इस बात को अनवर फजल साहब आप भी गौर से सुनिए कि बाइबल मुकद्दस ऐसे खादमों की बाबत क्या बयान करती है, ये कैसे चरवाए हैं। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि ये तुम्हारी मोहब्बत की जियाफतों में तुम्हारे साथ खाते पीते वक्त गोया दरिया की पोशीदा चट्टाने हैं, ये बेधड़क अपना पेट भरने वाले चरवाए हैं, ये बेपानी के बादल हैं जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है, ये पतझड़ के बेफल दरख्त हैं जो दोनों तरह से मुर्दा और जड़ से उखड़े हुए हैं, और ये समुंदर की परजोश मौजें हैं जो अपनी बेशर्मी के झाग उछलती है, ये आवारा गर्द सितारे हैं। बाइबल मुकद्दस के अंदर ऐसे जो खादम हैं, बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है हिस्कियल 34वें बाब के अंदर अगर हम देखें तो खुदा ने अपने बंदा हिस्कियल से कहा कि इस्राएल के चरवाओं के खिलाफ नबूवत कर और उनसे कह कि अफसोस है तुम पर, तुम चिकनाई खाते हो, ऊन पहनते हो, पर मेरी भेड़ों की फिक्र नहीं करते हो, टूटे हुओं को नहीं बांधते हो, गुमशुदा की तलाश नहीं करते हो। तो यहाँ पर भी लिखा है कि ये आवारा गर्द सितारे हैं, ये वो चरवाए हैं जो अपना पेट भरते हैं, जो चिकनाही खाते हैं, ऊन पहनते हैं। यहाँ पर बाइबल मुकद्दस के अंदर ऐसे खादमों की बाबत लिखा हुआ है। तो मैं आज आपसे आपके आगे ये सवाल रखता हूं, बाइबल के एक एक अल्फाज को आपके सामने रखता हूं, क्या आप कैसे चरवाए हैं जो इस बंदे के साथ आप बात नहीं कर रहे? आप कैसे चरवाए हैं जो आप अपनी भेड़ों की फिक्र नहीं कर रहे? अनवर फजल साहब, आपको खुदा ने एक मकाम दिया है, आपको खुदा ने एक बरकत दी है, एक तोड़ा दिया था, आपको एक बहुत बड़े अपना मिनिस्ट्री का लीडर बनाया है। आप मुझे ये बताएं, क्या आप किस तरह के चरवाए हैं? क्या बाइबल मुकद्दस के अंदर जो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि ये मूसा की गदी पर बैठते हैं, लंबे लंबे चौंके पहनते हैं और बाजारों में ये रब्बी कहलवाना पसंद करते हैं, आला दर्जे की कुर्सियां जो है उससे पसंद करते हैं, क्या ये इस तरह की खिदमत आपकी लाइफ के अंदर पाई जा रही है? बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है खादम अगर बेइल्जाम है तो वो खिदमत का काम करे। क्यों भाई साहब? ऐसा ही है, जी खादम जी। अगर बेइल्जाम है तो इनके ऊपर तो बहुत सारे इल्जामात हैं। अभी चंद दिन पहले मेरी एक प्यारी बहन ने मुझे कॉल की, उन्होंने जब मेरी वीडियो देखी तो उन्होंने मुझे नारोवाल से कॉल की और मुझे बताया कि भाई साहब आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। उन्होंने मुझे अनवर फजल साहब के बारे में बताया कि उन्होंने कहा कि जब 2012 या 13 के अंदर इन्होंने जो पर अपना शुरू किया था कि हम जो है लोगों के लिए यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, हम जो है बड़ा स्कूल बना रहे हैं और हम बहुत सारे जो काम जो है वो कर रहे हैं, तो उस वक्त उस बहन ने मुझे कहा है कि मैंने 5 लाख की कमेटी डाली हुई थी, और जब मुझे पता चला कि ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं तो उन्होंने 1 लाख रुपया नारोवाल से यहाँ पर आकर इनको इस काम के लिए दिया। और फिर जब उन्होंने देखा कि अब ये 2012 और 13 की बात है और अब देखें 2024 है, और अब तक उन्होंने देखा कि कोई काम नहीं हुआ, और उनका यकीन ही इनसे उठ गया, और उनको वो इस कदर वो मेरे सामने वो बहन रोई कि मैं आपको बता नहीं सकता। अब किस तरह के चरवाहे हैं आप? अब क्या आप बाइबल मुकद्दस के मुताबिक चरवाए हैं या अपनी मन मर्जी के मुताबिक चरवाए हैं? और आपने जो लीडर रखे हुए हैं उनकी आप क्यों नहीं आप उनके बारे में उनके ऊपर एक्शन कर रहे हैं? आंबर बरनाबाज जो है उसने रजिस्टर का वो निकाह नामा फाड़ा, और उसने अब वो कहता है जी मैंने जो है मैंने निकाह नहीं पढ़ा है। पहले वो माना, उसने निकाह पढ़ा, जबकि ना तो उसने कोई डिवोर्स पेपर लिए हैं, उसने तो सैम बट्टी से ये भी नहीं कहा
कि तू मुझे बता कि यार तेरे पास क्या ये डिवोर्स पेपर है। इस बंदे ने पैसे लिए, सैम भट्टी से इस बंदे ने पैसे लिए। इसने कहा कि किसी को नहीं पता चलेगा, क्योंकि सैम भट्टी जो है वो अनवर फजल साहब का मेंबर था, इनके घर में भी आना जाना था और इनका आपस में बड़ा ताल्लुकात था। इसमें इनका वो अक्सर जब भी वो पाकिस्तान के अंदर आता था, सैम भट्टी को वो हदिया शदिया देता था, पैसे देता था। तो इसने जो है उस उधर सैम भट्टी ने उधर अपना जो है इनकी मिनिस्ट्री के अंदर जितने भी पास्टर हैं, ये किसी से भी अपना को काम करवा लेता है पैसे देकर। और इस बार इसने पकड़ा है आमिर बन्नाबास को, इस बार इसने आमिर बन्नाबास को पकड़ा है। जी भाई साहब। जी। तो वो एक जो आप कह रहे थे शौकत, उसका क्या किरदार है इस सारे काम में, शौकत का? सर जो अनवर सर फजल जब का भाई है शौकत, वो भी तो एक बड़ा जी भेड़िया जी है ना, वो भी तो एक जी कोबरा जी है ना, सर। गोबरा है, कोबरा है। सर उसने सर उसने लोगों को दिखाने के लिए, ठीक है, कि फौरन तौर पर उसने बस थोड़ा सा उसके साथ बात की है कि मेरे कानों तक ये आवाज पहुंची है। आमिर बन्नाबास से उसने पूछा कि क्या तुमने ये काम किया है। उसने कहा नहीं नहीं भाई साहब, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि अब मेरी जहां पर जो रोटी रोजी लगी हुई है ना फ्री में, वो ना हम्म। कहीं तबाह हो जाए, क्योंकि आमिर बन्नाबास को तो वहां से पैसे मिल रहे हैं। उसने कहा कि अब ये बात जो है ये मीडिया पर आ गई है, मेरा नाम चल रहा है, तो उसने अपने आप को क्लियर करने के लिए निकाहनामा जो है वो फाड़ दिया है, या उसने क्या कर दिया है कि वो उसने, जब हमें भी इस तरह पता चला कि जब हम उसके पास गए हैं और उससे पूछा है, पहले वो माना है, और आपने ऑलरेडी वो रिकॉर्डिंग भी सुनी है, रिकॉर्डिंग के अंदर वो माना है कि मैंने निकाह किया है। और जब उसे पता चला है कि उसके ऊपर एक्शन होगा, उसके ऊपर केस होगा, उसने फौरन वो रजिस्टर, वो जो निकाहनामा था, उसने फौरन, पहले तो उसने कहा जी मैं उसकी फोटो कापियां आपको भेज दूंगा। बाद में जब उसको पता चला कि मेरे ऊपर एक्शन हो रहा है, और सैम भट्टी जो है और ये आमिर बन्नाबास ये फिर एक दूसरे को मिले, और इन्होंने कहा जी कि आप ऐसा करें कि निकाहनामा जो है वो रजिस्टर ना करवाएं, ठीक है। और उसने क्या किया कि वो छुपा दिया है, और अब हम्म। वो अपने आप को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब वो अपने आप को क्लियर कर रहे हैं। जी और कोई बात आप कहना चाहते हैं पादरी साहब? हमें अफसोस है कि अभी जी आपकी जी हम कोई खिदमत नहीं कर सके, आपकी मदद नहीं कर सके, लेकिन जी एक जी ना एक दिन ये जरूर कोबरे कोबरे, ये अनवर फजल हो, ये शौकत फजल हो, इमरान फजल हो, आमिर बरनाबास हो, ये गैंग है, एक गंदगी का ढेर है, सारे सर गंदगी का ढेर है जो सर कलाम से मैं बहुत दूर जी है। जी ये जी जी बात आप सर याद मैं रखें। ये कहना और ये जी जो जी मैं सैम सर भट्टी है ना, ये सारी गंदगी उन्होंने उसके सर पे रखी है। जैसे वो जी करती जी नहीं, जी जी औरतें गंद उठाती हैं घरों से और फिर वो इसके साथ, तो ये है वो जो खुदा के कलाम से इतना दूर है। सर जी जी सारी सर मैं गैंग जो ये ये कहना गैंग चाहता है। हूँ। जी जी सर, ये बहुत बड़ी गैंग है। इसमें हाँ। ये अकेला बंदा नहीं है, इसमें बहुत सारे लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, सैम भट्टी के साथ। इनको सपोर्ट क्रिश्चियनिटी के जो लीडर हैं वो भी कर रहे हैं, ठीक है, और हम्म। पुलिस भी कर रही है। पुलिस जो है वो इसलिए इसको सपोर्ट कर रही है क्योंकि ये उनको जो है वो लोगों की मुखबरियां कर करके उनको उनके हवाले करता है, इसको आगे से फिर वो पैसे देते हैं, ठीक है। ठीक है। और जो इसने दोनों पार्टियों को अपने पीछे रखा हुआ है, सैम भट्टी जो है इसने दोनों पार्टियों को अपने पीछे रखा हुआ है। ये खादमों को भी यूज कर रहा है, और दुनियावी तौर पर पुलिस वालों को, अफसरों को भी ये जो है ये यूज कर रहा है। और ये बंदा जो है अब इसे पता है कि हम लोग गरीब हैं, ठीक है, हम्म। इसे पता है कि ये मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। और जब जब हम थाने के अंदर जाते हैं, मेरी बहन, अब तो हम जा ही नहीं रहे क्योंकि हमारी कुछ सुन ही नहीं रहा। मेरी आईजी पंजाब साहब से भी रिक्वेस्ट है, मेरी जो हमारे अपना वजीर आला अपना पंजाब है मियां नवाज शरीफ साहब से, शहबाज शरीफ साहब से, मरियम नवाज से, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, क्या हम गरीब हैं तो क्या इस वजह से हमारी सुनी नहीं जा रही? मेरी बहन जो है वो रेंट के घर पर रह रही है, हम तो एक भाई होते हुए उसकी सपोर्ट कर रहे हैं। उसके जो बच्चे हैं, छोटे छोटे उसके बच्चे हैं, वो किस कदर जो है वो उनका फ्यूचर खराब हो रहा है, उनकी पढ़ाइयां रुकी हुई हैं, और वो दर बदर के धक्के खा रहे हैं। क्या मेरी बहन के आंसुओं की कोई कदर नहीं है? क्या हम्म। वो आपकी बेटियों की तरह नहीं है? क्या क्या वो जिस तरह आपकी बेटियां हैं, जिस तरह, क्या वो उस तरह आपकी बेटी नहीं है? अब वो जो सैम भट्टी है, अब वो दूसरा काम क्या कर रहा है, अब वो जिस औरत के साथ वो रह रहा है,
अब उसको जलील कर, वीडियो बना, उसे सोशल मीडिया पर जलील कर, उसको गालियां निकाल। अभी भी वो उस औरत ने मेरी सिस्टर को फोन कर करके पता नहीं कौन कौन से नंबर, और मैं आपको बताता चलूं कि सैम भट्टी के पास बहुत सारी सिमें हैं, ठीक है। इससे पूछा जाए कि तेरे पास इतने नंबर कहाँ से, तेरे पास इतनी सिमें कहाँ है, और फिर इसे ये भी पूछा जाए कि जो तूने पिस्टल रखा हुआ है वो कहाँ से है। अब देखें कि हमारे पाकिस्तान के अंदर कानून है कि जो बंदा पिस्टल रखता है उसके पास लाइसेंस होता है, जो अपना जो कानून के मुताबिक होता है। इसके पास कोई लाइसेंस नहीं है, इसके पास जो है इसने हथियार रखे हुए हैं, और ये बहुत सारी करप्शन करवा रहा है, और करप्शन कर भी रहा है। क्या इसके ऊपर एक्शन, हमारे जो पाकिस्तान के अपना आईजी पंजाब साहब, मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है, खुदारा ये इस बात पर क्यों नहीं आप एक्शन कर रहे, क्यों नहीं आप इस बंदे को, कितने क्या ये पुलिस वालों को क्या लाखों रुपए देता है कि इसके ऊपर एक्शन नहीं हो रहा। और दूसरी बात, ना तो कोई और खादम जो है हमारे पाकिस्तान के अंदर, भाई साहब आपके अलावा अब तक इतने पास्टरों ने ये वीडियो देखी है, जो कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे नामवर खादम है जिनके चैनल चल रहे हैं, कोई मसीही मीडिया वाला हमारे पास नहीं आया, कोई मसीही पास्टर जो कि हमारे यहाँ के जो बड़े बड़े लीडर हैं जिन तक ये वीडियो गई है, किसी ने भी मेरी बहन को, ना मेरे साथ राब्ता किया, ना मेरी बहन के साथ राब्ता किया कि कम से कम उसके सर के ऊपर उसे दुआ ही दे दें, उसे दुआ ही दे दें। किसी ने फोन करके उसको ये नहीं कहा कि बेटा मैं तेरे लिए दुआ करती हूँ या तेरे लिए दुआ करता हूँ। किसी ने उसके सर के ऊपर हाथ नहीं रखा। ये सिर्फ और सिर्फ, मैं पहले भी ये कह चुका हूं कि ये सिर्फ भाई साहब आप हैं, ये आपका चैनल है जो कि हमारी आवाज पूरी दुनिया तक लेके जा रही है। और मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि मेरी फैमिली जो है वो बहुत सारी खतरे के अंदर है। खास तौर पर मेरी जो बहन नेहा है वो बहुत ज्यादा डरी हुई है, क्योंकि इस बंदे ने उसे बहुत सारे फोन कर करके इसे जो है ना जलील भी किया है और गालियां भी निकाली है, और इसे जान से मार, और इसने कहा है कि तुम्हारा जो बड़ा भाई है, यानी कि वो मेरी बात भी करता है, कहते हैं कि उसका भी क्या हम हश्र करेंगे, कि वो सोच नहीं सकता। अब मैं इसलिए ये अपना ऑनलाइन बता रहा हूं कि हमारे जो फैमिली के अगर किसी के भी अफराद के साथ कोई हादसा हुआ तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सैम भट्टी है। गुड जी भाई साहब। जी, चलिए, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ हो और आपकी मुश्किलें सारी आसान करे। और आप ये जो वीडियो है सबको फिर एक बार भेजें, सबको, सारे पाकिस्तान। जी जी और खास तौर जी पे सर। ये जो कोबरे हैं, अनवर फजल है, ये और ये क्या है, वो शौकत फजल है, इमरान फजल है, ये सैम, आपके पास सबके नंबर हैं। आमर बरनाबास को भी भेजें, सबको भेजें, ताकि जी इनकी, और आईजी जी साहब को खास तौर पे भेजें, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है जी जी उसमें डालें, पुलिस को भेजें, जी जी सदर साहब को भेजें, प्राइम जी मिनिस्टर को भेजें। मैं तो भेजूंगा ही, मैं सदर साहब को भी भेज रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर को भी भेज रहा हूँ, आईजी साहब को भी भेजूंगा। वो अच्छे तरीके से, उनको पता है कि हम क्या करते हैं, हमारा क्या काम है, वो जानते हैं, इस बात से वाकिफ है, ठीक है। और मैं उनको, मैं खुद भी जी भेजूंगा उनको, आप भी भेजें उनको, ताकि इनका जो जी मसीहत के ऊपर ये जो जी भाई गाना साहब। फेंक रहे हैं, मसीहत को ये बदनाम कर रहा है गैंग, ये गैंग है, बहुत बड़ा क्रिमिनल गैंग है, ये जी कातिल जी भी है, वो आपको पता है, इन्होंने कत्ल अच्छा भी जी करवाए हुए हैं, वो आप जानते हैं जी पहले। जी आज हमारा वो ये मौजूद नहीं है, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी हम जी आपके लिए दुआगो हैं, और हम आपको लेते रहेंगे वक्तन फक्तन, जब तक ये आपका मसला हल नहीं होता, जब तक आप खतरात से बाहर निकल जी, नहीं बहुत आते। शुक्रिया आपका। खुदावंद आपके लिए जरूर कोई ना कोई रास्ता जी निकालेगा, जी। लेकिन आप कानूनी तौर पर ये आमीन सारे सर। आप मामलात करें, कानून के पास जाएं, क्योंकि पाकिस्तान में कोई सुने ना सुने, आप तो जी जी वो दायर जब दरखास्त करते हैं, वो खुदा के हजूर ही करते हैं। तरीका ये है कि अभी किसी दायरे में देनी जी जी पड़ती है जी जी दरखास्त, खुदा को तो नहीं जाएगी ना, जी जी किसी अदारे को जाएगी। ऐसे ही। तो वो देख रहा है जी ऊपर जी से भाई जो साहब। बैठा हुआ है, तो खुदावंद आपको जरूर आपकी मदद भी करेगा और आपके साथ इंसाफ भी करेगा। थैंक यू वेरी मच भाई जी बहुत साहब, गॉड शुक्रिया। ब्लेस यू ऑल, बहुत थैंक यू। शुक्रिया आपका। मदरी आपका सैमुअल आपका भी साहब, शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी थैंक यू मच, सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।